विविध भारती की गीत माला। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और आज की फिल्में वैसे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी गई हैं, लेकिन कार्यक्रम का आगाज करते हुए जाहिर है कि हमें फिल्मों के नाम आपको दोबारा बता देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, आखिरी खत उमराव जान, बाजार शगुन शंकर हुसैन, त्रिशूल, चंबल की कसम, रजिया सुल्तान और कभी कभी, ये फिल्में आज की फिल्में हैं। और जाहिर है कि इन फिल्मों के नाम से आप ये समझ गए होंगे कि आज हम संगीतकार खय्याम को कर रहे हैं नमन। संगीतकार खय्याम हिंदी फिल्म संगीत के एक ऐसे संगीतकार रहे हैं जिन्होंने न केवल अपने साजों को किफायत से बरता, बल्कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उंगली को पकड़कर फिल्म संगीत को कुछ इस तरह से सजाया है कि फिल्म संगीत एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। तो खय्याम साहब के गानों से जुड़ी यादें, आपके अपने जीवन की यादें, ये सभी आज की इस महफिल में हम एक दूसरे से बांटेंगे और इस तरह से हम ये पूरा सफर तय करेंगे। शुरू हो रहा है कार्यक्रम इस गाने के साथ जो हमारे मन की वादियों में हमेशा गूंजता है। कुछ लोग फिल्म का नाम बताएं, कुछ लोग ये बताएं कि ये गाना आपके लिए कितना मायने रखता है और किन कुदरती जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपके जहन की वादियों में गूंजता है लता जी की आवाज वाला ये गाना।
एक श्रोता ये लिखती हैं कि फूलों सी धुन बांधने वाले ग्रेट संगीतकार खयाम पर आज निस्संदेह अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि खयाम साहब ने समझौता करके कभी भी संगीत नहीं दिया। अगर उन्हें कहानी पसंद आई और उनके पास पर्याप्त वक्त था तभी उन्होंने फिल्मों में काम किया, वरना उन्होंने इनकार कर दिया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि खयाम की खूबसूरत धुनों से ओतप्रोत माहौल आज बन गया है। शोर शराबे से दूर सही मायने में गीत की आत्मा को जीवित रखता है। खयाम का संगीत कम साजों में गायक गायिकाओं की गायकी को स्पष्टता से सुना जा सकता है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि खयाम के संगीत में गजल का स्पर्श था, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत में थीं। रचनाएं भावपूर्ण, मधुर और भावनात्मक थीं। गीत कविता और उद्देश्य से भरपूर थे और शैली उन दिनों के लोकप्रिय संगीत से अलग थी, जो या तो अर्धशास्त्रीय गजल या हल्का जोशीला हुआ करता था। उनके संगीत की खासियत यह थी कि सभी गीतों में कविता की उच्च गुणवत्ता थी। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस गीत में एक कविता छिपी है। ये गीत आत्म खोज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज का ऐलान करता है। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिनके कमेंट हैं खयाम के बारे में। और खयाम का जो संगीत है वो कहीं ना कहीं उसमें एक सबसे बड़ा गुण है और वो है सुकून का गुण। खयाम का संगीत हमें सुकून की वादियों में पहुंचा देता है। अब हम उमराव जान फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले की आवाज और शहरयार का कलाम है। फिल्म उमराव जान आपने कब देखी थी? और जाहिर है कि जब उमराव जान का जिक्र होता है तो रेखा का जिक्र होता है, फारूक शेख का जिक्र होता है। पर बताएं कि उमराव जान आपके लिए कितनी मायने रखती है, क्या हैं इससे जुड़ी यादें, और क्या मैं जो गाना अब बजा रहा हूं ये वही गाना है जो आपने सोच रखा था, या इस फिल्म के दूसरे लोकप्रिय गानों में से कोई एक आपने सोचा था?
जस्तजू जिसकी थी उसे तो न पाया हमने, इस बहाने मगर देख ली दुनिया हमने। आशा भोसले की आवाज में उमराव जान फिल्म की ये रचना जैसे ही सुनते हैं तो मन की कैफियत बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। और कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बात लिखी है। मुख्य रूप से लखनऊ में फिल्माई गई, मलिहाबाद और फैजाबाद में कुछ हिस्से फिल्माए गए उमराव जान एक बहुत ही गजब की फिल्म है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उमराव जान हमारी पसंदीदा फिल्म है, रेखा को हम बहुत पसंद करते हैं। और इस गीत में जिंदगी को ख्वाब में देखने की बात है, उसी तरह ख्वाब हर इंसान देखता है पर ख्वाब सबके पूरे कहाँ होते हैं। एक और श्रोता का कहना है कि कानों में मिठास का दूसरा नाम खयाम है। 1981 में ये फिल्म देखी थी। किसी और श्रोता ने ये लिखा है कि रेखा जी के अभिनय से सजी ये फिल्म मैंने नागपुर में स्मृति टॉकीज में देखी थी और ये क्या जगह है दोस्तों सुनना चाहता था। उमराव जान की जानकारी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि फैजाबाद के बहू बेगम के मकबरे और गुलाबबाड़ी में जाकर कुछ समझना चाहा क्योंकि वो वहीं से ताल्लुक रखती थी, लेकिन बताने वाले कुछ खास नहीं बता पाए। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं। गाना एक माध्यम बन जाता है जिसके जरिए वो अपने दिल की परतों, अपने संघर्षों और अपने सपनों को उजागर करती है उमराव जान। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही मेरा दृढ़ निश्चय है कि हर एंकर मेरी कहानी को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे उमराव जान ने चंबल की कसम खाई कि मैं रजिया सुल्तान के यहाँ शगुन भेज के रहूंगी, तब उनके मित्र शंकर हुसैन ने उन्हें सलाह दी कि कसम खाने से पहले एक बार बात जरूर कर लीजिए क्योंकि मन में जो त्रिशूल है वो कभी घाव पैदा कर सकते हैं। इस तरह से आज की फिल्मों को किसी तरह एक कहानी में पिरोने की बात की है हमारे एक श्रोता ने। और इसके अलावा उमराव जान की कहानी बहुत मार्मिक है और संगीत भी उतना ही सुंदर है। टीवी पर देखी थी, लगातार ठीक से बैठकर नहीं देख पाई, ये उस जमाने की बात है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं। एक और श्रोता जिन्होंने कहा कि उमराव जान थिएटर में देखी थी, रेखा का अभिनय अभी भी नहीं भूलता। कहीं शांत जगह पर बैठकर ऐसी महीन ध्वनि सुनिए तो मन सम्मोहित हो जाता है। 1899 में छपे मिर्जा हादी रुस्वा के तारीखी नॉवेल उमराव जान पर मुजफ्फर अली फिल्म बना रहे थे। इसे पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी रेखा के कंधों पर थी। फिल्म में शहरयार की लिखी नज़मों का इस्तेमाल होना था, लेकिन इसके लिए सुरताल बुनने की जिम्मेदारी खयाम को दी गई थी। कहानी अवध की थी, लिहाजा आवाज और उर्दू दोनों में नफासत किरदार की मांग थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले उस दौर में हिंदी सिनेमा की सबसे सुरीली आवाजें हुआ करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलहदा। जहां लता की आवाज अपनी पतली और नाजुक पहचान थी, वहीं आशा ऊंचे सुर में गाने की मुरीद थी। खयाम ने दिल चीज है क्या को आशा की आवाज लेने का फैसला किया। जैसे ही गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, आशा जी खिसिया गई। उन्होंने खयाम की पत्नी और अपनी साथी गायिका जगजीत को बुलाकर कहा कि खयाम साहब ने ये कौन सा सुर रख लिया है, मेरे सुर भूल गए, मैं गा नहीं पा रही हूं। तो खयाम ने कहा कि मैंने जानबूझकर सुर नीचे रखा है क्योंकि आप आशा नहीं उमराव जान हैं। और इस तरह से ये गाने रिकॉर्ड हुए और आशा जी को नेशनल अवार्ड तक मिला। ये बहुत सुंदर, बहुत यादगार कहानी हमारे एक श्रोता ने लिखी और किस तरह से कहानियां किसी भी गाने के महत्व को बढ़ा देती हैं और सुनने के लुत्फ को भी बढ़ा देती हैं, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बाजार के गानों की तरफ बढ़ते हैं। भूपिंदर की आवाज में हम ये गाना सुनवा रहे हैं जो इस फिल्म के सबसे दिल को छू लेने वाले गानों में से एक है। बाजार फिल्म के कौन से संवाद आपके दिल के करीब हैं? ये फिल्म अपने संवादों के लिए भी जानी जाती है। हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी।
भूपिंदर की आवाज में करोगे याद तो हर बात याद आएगी। उमराव जान और बाजार दोनों ही फिल्में उज्जैन की अशोक टॉकीज पे देखी थी। हर दौर में खयाम साहब ने मेलोडी का अपना अंदाज नहीं छोड़ा था। बांसुरी, संतूर और तबले के मन मोहने वाले प्रयोग। एक और श्रोताएं जो ये लिखती हैं कि बाजार मूवी अभी देखी नहीं है ठीक से, बस उसके गीतों से वाकिफ हैं। इस गीत में जैसे अतीत के धुंधले से पलों का जिक्र आंखों के सामने अकस्मात नजर आने लगता है। और इसके अलावा एक श्रोताएं जो कहते हैं कि कभी कभी फिल्म उन्होंने 1975 में नागपुर में लिबर्टी टॉकीज में देखी थी। फिल्म के शुरुआती 10 मिनट में ही करीब 4 गाने हो जाते हैं। एक दर्शक फिल्म शुरू होने के बाद अंदर आया, मुझसे पूछा कितना समय हुआ है। मैंने कहा 4 गाने हो चुके हैं। उससे बड़ा आश्चर्य होता है। और हथेलियों की हिना याद कुछ दिलाई की, इस लाइन को बड़ा हाईलाइट किया है हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि ये गाने रात की तन्हाई में ज्यादा अच्छे लगते हैं। शांत माहौल हो तो गजल सुनने का मजा कुछ और होता है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि भूपिंदर सिंह का गायन भावनाओं से कहीं अधिक यादें जगाता है। हर बार जब हम उनकी आवाज सुनते हैं तो एक भूली हुई सर्दियों की दोपहर याद आ जाती है जो हमारी चेतना के किनारे पर झिलमिलाती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उमराव जान 1981, बाजार 1982 और रजिया सुल्तान 1983 ये ऐसी 3 फिल्में हैं जो फिल्में नहीं धुनों का महाकाव्य हैं। खयाम इन 3 कालजयी धरोहरों के मालिक हैं, इसलिए जब तक हम में लय की जरा भी गुंजाइश है वो हमसे कभी दूर नहीं होंगे। एक और श्रोता कहते हैं कि खयाम साहब मूल रूप से हमारे पैतृक गांव राहू, जिला नवा शहर, पंजाब से हैं। हम अपने पिताजी और परिवार के बुजुर्ग लोगों से उनके बारे में बहुत खूब सुनते हैं। एक और श्रोता की बात, करोगे याद गाना जब भी सुनते हैं तो दिल भावुक हो जाता है, वरना इस दुनिया में कौन किसको याद करता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि 1980 में उनकी शादी हुई थी। 1981 में जब वो ससुराल गए तब उन्होंने उमराव जान देखी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं कि एक श्रोता लिखती हैं कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। सुप्रिया पाठक का ये संवाद आज तक याद है। बात बाजार फिल्म के संवाद की हो रही है और इस संदर्भ में उन्होंने अपनी ये बात लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और शगुन फिल्म का वो गाना सुनते हैं जो जब कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं हमारे मन की वादियों में गूंजने लगता है। कितना पसंद है ये गाना जरा बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि खयाम साहब का संगीत जब पहाड़ों की वादियों में सुना जाए तो क्या कैफियत होती है आपकी। बसेरा
पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, ये गाना शगुन फिल्म से था। और आज के इस कार्यक्रम में जो गाने हैं खयाम को याद करते हुए इन फिल्मों को हमने शामिल किया है। खयाम के संगीत निर्देशन में जगजीत कौर को गाते हुए सुनना एक अंतहीन प्रेम कहानी को एक के बाद एक गीत गाते हुए सुनने जैसा है। वो अवश्य ही पूर्णतावादी रहे होंगे, एक रोमांटिक पूर्णतावादी। उन्होंने अपनी पत्नी जगजीत कौर के साथ प्रेम में सराबोर कई गीत रचे जिन्हें उत्कृष्ट कृति कहा जाता है। फैज अहमद फैज के शब्द इस रोमांटिक जोड़ी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी बाजी तुम मात नहीं। ये लाइनें दरअसल इन्होंने हमारी श्रोता ने लिखी हैं। फैज अहमद फैज की एक गजल है, कभी याद में तेरा साथ नहीं। ये गजल फिल्म अंजुमन के लिए जगजीत कौर और खयाम साहब ने गाई थी, उसी को यहां उन्होंने कोट किया है। शगुन 1964 में आई थी। वहीदा रहमान, कमलजीत, नजीर हुसैन और अचला सचदेव के अभिनय वाली इस फिल्म में साहिर लुधियानवी के गाने थे। और पर्वतों के पेड़ों पर के साथ साथ इस फिल्म में तुम अपना रंजो गम जैसा गाना भी था। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे आकाशवाणी जलंधर से खयाम साहब ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। उनका मीठा मधुर संगीत गजल के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं और 40-50 किलोमीटर दूर ही है यहां से नवा शहर, ये भी लिख रहे हैं एक श्रोता। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि वो ऐसे पहले संगीतकार हैं जिनके यहाँ पहली बार पहाड़ के सौंदर्य का रूप निर्धारण करने के लिए वहां के लोक संगीत का मौलिक प्रयोग किया गया है। उन्होंने पहाड़ों की वादियों में बजने वाले वहां के देशज वाद्यों से उठने वाले नितांत देसी आवाजों वाले संगीत को अपनाया और उसके जरिए हमको मोहित किया। एक और श्रोताएं कहते हैं कि राग पहाड़ी खयाम साहब के संगीत का बहुत ही ज्यादा पसंदीदा राग है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हरी थिएटर में एक श्रोता ने यह फिल्म देखी थी, ये बात उन्होंने लिखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खयाम का एक और बेमिसाल गाना सुनवाते हैं। जरा फिल्म का नाम बताइए। अपने आप रातों में
लता जी की आवाज में ये बेमिसाल गाना आप सभी ने सुना और ये वो गाने हैं जो हमारे मन की वादियों में हमेशा गूंजा करते हैं और एक अलग कैफियत, एक अलग सुकून पैदा करते हैं। और यही बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है कि कितना सुकून है इस गाने में, कोई आवाज ही नहीं है संगीत की। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आप यूं फासलों से गुजरते रहे और कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, एक सामान्य सी फिल्म में इतने अच्छे बेमिसाल गाने थे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं, किसका जिक्र करें और किसका छोड़ दें ये समझ नहीं आ रहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि फैज अहमद फैज ने खय्याम को राग का कवि कहा था। उनका संगीत बहुत ही नाजुक, शुद्ध और दिव्य और रूहानी था। और भूपेंद्र सिंह का गायन भावनाओं से कहीं अधिक यादें जगाता है। और ये बात जो हमने गाना बजाया था भूपेंद्र का, उसके बारे में कहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कैफ भोपाली के इन बोलों की तारीफ की है, अपने आप रातों में चिलमने झलकती हैं। और गाने की एक खासियत ये है कि आसपास की छोटी मोटी गतिविधियों को पोएट्री में कैसे पेश किया गया है, बिल्कुल बहुत ही सही है। और एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि आज की गीतमाला को सुनकर यूं लग रहा है जैसे कुछ खोया था जो मिल गया। ऐसे गीत सुनकर, पहाड़ों के साथ जुड़े गीत सुनकर लगता है जैसे पहाड़ अपनी तरफ बुला रहे हैं और हमारा तो इन पहाड़ों से बड़ा पुराना नाता है। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा और भी तमाम श्रोता इन गानों के बारे में अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि किस तरह से ये गाने उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। पर खय्याम साहब सुकूनदेह संगीत देने वाले संगीतकार तो थे ही, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। और त्रिशूल फिल्म का ये गाना इस बात की मिसाल है। बताइएगा किन कलाकारों पर फिल्माया गया था ये गाना। gam gam, kishiki kishiki gam gam, gapuchi gam gam. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म. Gapuchi gam gam, kishiki gam gam, gapuchi gam gam. फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है. फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है. अरे आ भी जा बाहों में, प्यार का वो संगम. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म. हे Gapuchi gam gam, kishiki gam gam, gapuchi gam gam. जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें बातें हैं तराने. जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें गाती हैं तराने. अभी जा बाहों में, प्यार का वो संगम. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म. Gapuchi gam gam, kishiki gam gam, gapuchi gam gam.
का मौसम, दिलों की ये हलचल, बूंदों की ये छम छम, आ भी जा बाहों में, प्यार का हो संगम। अरे ओ सनम, हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ओ सनम, हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ला ला ला, ला 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 ला। भाई वाह, क्या गाना है। और खयाम साहब के संगीत की एक अलग धारा का ये गाना है जो उन्हें एक अलग धरातल पर ले जाता है। फिल्म की मांग के अनुरूप उन्होंने इस गाने को बहुत अलग रूप में तैयार किया है। सचिन और पूनम ढिल्लों पर फिल्माया गया ये गाना, और एक श्रोता कहते हैं कि रायपुर की राज टॉकीज में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि अपने मामा जी के साथ जयपुर में ये फिल्म देखी थी जब वो बीए फाइनल में थी। और बहुत सारे श्रोता ये कह रहे हैं कि ये बहुत अलग तरह का संगीत है और बड़े ही क्यूट लगे हैं सचिन और पूनम जी। और अभी तक मुझे गापुची गम गम का मतलब नहीं पता है। ये त्रिशूल के बारे में कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात कही है और बताया है कि मुकद्दर का सिकंदर और डॉन भी उसी बरस में आई थी। और इसके अलावा एक श्रोता कहते हैं कि मेरी शादी के समय ये फिल्म रिलीज हुई थी, मैं थोड़ी गोल मटोल थी और गाल काफी भरे हुए थे, तो ससुराल के बहुत सारे लोग मुझे यही गाना सुनाकर चढ़ाया करते थे। सचिन और पूनम ढिल्लों वाला जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने दिया है और खयाम साहब के संगीत की एक अलग धारा वाला ये गाना। पर वापस चलते हैं खयाम साहब के उसी धारा पर जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते हैं। और इस बार जो गाना हम लेकर आपके लिए आए हैं वो रजिया सुल्तान फिल्म का एक अलग किस्म का गाना है। जानिसार अख्तर के बोल, खयाम की तर्ज और आवाज तो आप जानते ही हैं किसकी है, तो यहां मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। 1982 में आई थी फिल्म रजिया सुल्तान। इस गाने को सुनकर क्या कैफियत होती है जरा बताइएगा।
कयामत हुई बेदार। खुदा खैर करे लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है। लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है। एक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार। रज़िया सुल्तान फिल्म का ये गाना जैसे मन में एक अलग ही धारा शुरू करता है और कबन मिर्जा साहब की आवाज जो दुनिया की बहुत ही अनूठी और निराली आवाजों में से एक है। और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि वो एक उद्घोषक रहे विविध भारती के और उनकी आवाज के कहने ही क्या हैं। और रज़िया सुल्तान के इस गाने में वायलिन समूह के चढ़ते उतरते सुर की तर्ज का नशा एक अलग है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि रज़िया सुल्तान के सभी गाने मुझे पसंद हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि कबन मिर्जा को उनकी धीर गंभीर आवाज दूसरों से अलग करती है। और एक श्रोता का कहना है कि संतूर मुझे बहुत ही पसंद है, इसकी तारें जैसे आत्मा को स्पर्श कर जाती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि कबन मिर्जा की दमदार खनकती आवाज को खयाम साहब ने पसंद किया और तब बना ये बेमिसाल गाना। और राग पहाड़ी में ये गाना बनाया गया है और श्रोताओं को मनमुग्ध कर देता है, हमारे दिलों में वो जोशीली आग जला देता है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने तारीफ की है और इस गाने के बारे में, खासतौर पर कबन मिर्जा के बारे में अपने ख्यालात लिखे हैं। तो ये कमाल की बात है कि खयाम साहब की अपनी एक दृष्टि थी जिसके तहत उन्होंने कबन मिर्जा की आवाज का इस्तेमाल किया था। ये हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने भी ये बात लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन बातों के लिए। और अब जो गाना आ रहा है चंबल की कसम फिल्म में लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया, जरा सुनिए और अपनी बात कहिए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाएं, रातें उभर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया
उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। इस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। तुम शान पे सर रख दो, हम बाहों में भर जाए, हम बाहों में भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। लीजिए भाई, कार्यक्रम का आखिरी गाना भी खत्म हो गया और खयाम साहब के संगीत के बहुत अलग अलग रंग हमने आप तक पहुंचाए। बस मंशा यही थी कि हम खयाम साहब को बहुत दिल से याद करें और उनके संगीत को सलाम करें और ये शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमारी इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है। और इस तरह से हम इस पूरी यात्रा में
एकदम आखिर तक आ पहुंचे। और एक श्रोता हैं जिन्होंने गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं हुआ होगा ये इस रचना का जिक्र किया है। फिलहाल इसे सुनाना संभव नहीं है। और चंबल की कसम के बारे में कुछ श्रोताओं की अपनी बातें हैं। कभी कभी फिल्म का गाना आज के इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाया, बाकी तमाम गानों की वजह से अभी भी मेरी प्लेलिस्ट में चमक रहा है। और वो शायद वो गाना नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रही थी, पर दूसरा गाना था, लेकिन आज नहीं बजा पाए। तो कोई बात नहीं, आगे विविध भारती और दूसरे कार्यक्रम है, वहां इनकी बात कर ली जाएगी। पर आज ख़याम को हमने इन गानों के जरिए सलाम किया है। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया और अब इजाजत।